एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि 13 तारीख की रात को साउथ पार्क अपार्टमेंट में ड्रग्स पार्टी हुई थी, जिसमें अनमोल के साथ उसके 4 दोस्त भी शामिल थे। पार्टी से निकलते वक्त गार्ड से झगड़ा हुआ, जिसमें गार्ड ने उस पर डंडे बरसाए थे, जिससे अनमोल की मौत हो गई। दिल्ली के पालम में बदमाशों ने बीजेपी विधायक धर्मदेव सोलंकी के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया। राज सोलंकी को 3 गोलियां मारी गईं। गंभीर हालत में राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं दिल्ली के मंडावली में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रात करीब 3 बजे 4 प्रॉपर्टी डीलर नशे की हालत में योगेश के घर में घुसे और मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर उसे घर से निकालकर पत्थर से मारा गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के रोहिणी में सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार मिनी ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे यह हादसा हुआ। दिल्ली के बादी में मेट्रो लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 यात्री जख्मी हो गए। ये लोग माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे थे। बिहार के गया में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पार से जम्मू के पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है। लखनऊ के गोमती नगर में बिजली बोर्ड के इंजीनियर के घर से नौकरानी का शव मिला है। नौकरानी का शव बाथरूम में पड़ा था। नौकरानी के गले पर निशान था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 7 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर बंधक बनाकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। गुड़गांव के सेक्टर 10A के मेघदूत अपार्टमेंट में एक नौकर ने अपनी मालकिन को पहले चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। फिर अपार्टमेंट की 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। साफ नहीं हो पाया है अब तक कि आखिर नौकर ने ऐसा किया क्यों। आसाराम के लिए मुश्किलों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आसाराम के आश्रम को नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने को कहा गया। यूपी के रायबरेली में धारा 144 के उल्लंघन का मामला सामने आया है और साथ ही सोनिया गांधी के खिलाफ हजारों लोगों ने जुलूस निकाला। ये लोग दिल्ली में धार्मिक स्थल गिराए जाने से नाराज थे। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आरक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद में महापंचायत बुलाई गई है। बवाल की आशंका को देखते हुए आरक्षण समर्थकों की इस पंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। गाजियाबाद में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया। शरद यादव आरक्षण महापंचायत में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे। अहमदाबाद में भारी संख्या में अल्पसंख्यकों ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। जमालपुर में मोदी के जन्मदिन के मौके पर 64 किलो का केक काटा गया। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इलाहाबाद में मोदी समर्थकों ने खास अंदाज में मोदी का जन्मदिन मनाया। संगम के तट पर रेत से मोदी की तस्वीर उकेरी गई। मल्लिका शेरावत ने भी अपने खास अंदाज में नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अजमेर के मोहन सिंह ने मूंछों से आरती करके सभी को हैरान कर दिया। मोहन सिंह ने अपनी मूंछों पर 11 दिए जलाकर भगवान गणेश की आरती की।